वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। इसी कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मुगल काल कि किस प्रकार भारत में मुगलों ने अपने शासन की स्थापना करी और किस प्रकार हुमायूं ने शासन संभाला और हुमायूं शेरशाह से हार गए और सूर वंश की स्थापना हुई। तो आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में जिन्होंने सूर वंश की स्थापना करी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। ये जो सूर वंश है ये भी एक अफगान वंश था, इसीलिए इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। इनके पिता को सहस्राम की जागीरें प्राप्त थी। ये शासन प्रशासन में बहुत अच्छे थे, इसीलिए इनकी इस काबिलियत को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें शासन प्रशासन का काम संभाला, लेकिन कुछ कारणों के कारण ये वहां से चले गए। शेरशाह 1522 ईस्वी में शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, उससे पहले इनका नाम फरीद का था, लेकिन 1522 ईस्वी में उन्होंने शेर को मार दिया, जिस कारण बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी। फिर जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो आपका बिलग्राम, चौसा और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, ये चौसा और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, इन युद्धों के द्वारा शेरशाह ने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना करी, जो कि 1540 से लेकर 1555 तक चली। अब शेरशाह सूरी ने उसके बाद कई सारे युद्ध लड़े। तो एक अभियान था कालिंजर का अभियान। कालिंजर किले का जो किलेदार था वो था कीरत सिंह। अब इस कीरत सिंह के दरबार में एक नर्तकी थी। ठीक है, तो उस नर्तकी को पाने के लिए ये युद्ध किया गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह की सेनाएं जब किले की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपों का प्रयोग कर रही थी, तो एक तोप का गोला जाके शेरशाह के बगल वाले बारूद के ढेर पर गिर गया। उसमें आग लगी और जिस कारण शेरशाह उस आग की चपेट में आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके मृत्यु होने के बाद भी उनकी सेना ने कालिंजर के जो किला था उसको जीत लिया और इस अभियान में अपने राजा को विजय दिलाई। तो इस प्रकार हुई शेरशाह की मृत्यु। फिर क्या हुआ, शेरशाह के कई सारे काम है जो पूछे जाते हैं, कई जो एग्जाम्स में आते हैं, तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है सड़के आजम का निर्माण किसने करा। तो सड़के आजम का निर्माण करा शेरशाह ने। देखो, जो हमारे देश में सड़कों का जाल है उस पर सबसे पहले ध्यान दिया आपके शेरशाह ने। उसके बाद जिस प्रकार सड़कों का जाल शेरशाह ने बिछाया, उसी प्रकार बिछाया हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, उन्होंने बिछाया। तो शेरशाह की एक बड़ी फेमस रोड है जो कि कलकत्ता को पेशावर से जोड़ा करती थी और इस रोड का नाम है सड़के आजम। बाद में अंग्रेजों ने इसी रोड को जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम भी दिया गया। वर्तमान में इस रोड को दो भागों में डिवाइड किया गया। पेशावर चूंकि आपका पाकिस्तान में है, इसीलिए इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका NH1 दिल्ली से अमृतसर तक, और दिल्ली से कोलकाता वाली रोड को हम बोलते हैं NH2। ठीक है, इसे याद रखना। फिर शेरशाह ने एक शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। ठीक है, एक शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहते हैं। अभी भी जो हमारी करेंसी उसका नाम क्या है, रुपया ही है। और तांबे का एक सिक्का चलाया जिसका नाम है दाम। और शेरशाह ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में, और एक रोहतासगढ़ का किला बनवाया। और शेरशाह ने अपने जीवित रहते ही अपने मकबरे का निर्माण कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ दफना दिया जाए। तो शेरशाह का मकबरा है आपका सासाराम, बिहार में। ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। फिर शेरशाह जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने हुमायूं को वापस से दिल्ली पर आने का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उनके कुछ उत्तराधिकारी हुए। पहले हुए जलाल खां, जो कि इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। फिर हुए फिरोज खां सूरी। उसके बाद हुए मुबारिज खां, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे हेमू। इसको याद रखिएगा, अभी इंपॉर्टेंट है ये हेमू। इसका आगे चल के क्या रोल था हमारे इतिहास में वो बताऊंगी। उसके बाद एक सिकंदर शाह सूर जो अगले थे वो थे। तो हुमायूं ने क्या किया, एक युद्ध और हुआ हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच में। ठीक है, सिकंदर शाह सूर के बीच में। तो इस युद्ध का नाम है आपका सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। तो ये युद्ध जो हुआ ये हुआ आपका 1555 ईस्वी में या AD में। तो इस युद्ध में हुमायूं विजय हुए और हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो 1555 ईस्वी में दोबारा से मुगल वंश की स्थापना हुई। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने, ये जो हुमायूं है वो दीन पनाह एक लाइब्रेरी है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में।
और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई उसका समाचार बैरम खां को मिला, तो बैरम खां ने क्या किया, अब हुमायूं का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। उन्होंने क्या किया, बैरम खां उसका संरक्षक था, तो जैसे ही उन्हें हुमायूं के मृत्यु के बारे में पता चला, उन्होंने अकबर को एक ईंटों का सिंहासन बनाया कालानूर में और राजा घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, सिकंदर शाह सूर की क्या हुई, डेथ हुई। ठीक है, और हुमायूं दोबारा से राजा बन गया था। अब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, वैसे ही जो हेमू था ना, मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे उसने देखा हुमायूं की डेथ हो गई, वैसे ही उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब अकबर उस समय दिल्ली तो थे नहीं, वो थे पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर में, और वहीं पर उनके संरक्षक बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो अब क्या हुआ, अब हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत के मैदान में दोबारा दो लोग युद्ध के लिए आए, एक थे आपके अकबर और दूसरे थे आपके हेमू। तो इस युद्ध में अकबर की ओर से युद्ध लड़ रहे थे बैरम खान, क्योंकि अकबर तो उसमें मात्र बालक थे 13 वर्ष के। तो हुआ क्या कि हेमू की सेना ही जीत, हेमू की सेना ही जीती, लेकिन अकबर की किस्मत बड़ी अच्छी। तो क्या हुआ कि एक तीर जाके हेमू की आंख में लग गया, और जैसे ही ये तीर हेमू की आंख में लगा, वैसे ही हेमू गिर गया, उसकी डेथ हो गई और उसकी सेना भाग गई, और इस प्रकार अकबर क्या हो गया, विजय हो गया, और उसने दिल्ली सल्तनत पर पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, आई बात समझ में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ, अकबर के बीच और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। और पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, याद करो, इसी के दादा, अकबर के दादा कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और कब हुआ, 1526 ईस्वी में। ठीक, तो अब कुछ बातें जान लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के नाम। ठीक है, इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम और इनके संरक्षक थे बैरम खां। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो एक हिंदू राजा के यहाँ रहने के कारण अकबर जो थे वो सहिष्णु थे, ऐसा कहा जाता है। अब देखो बैरम खां का जो संरक्षण काल चला वो चला 1556 से 1560 ईस्वी तक। पूछा जाता है बैरम खां को उनकी वफादारी ईमानदारी के लिए उपाधि दी गई खाने खाना की। बैरम खां की फिर जब उसका संरक्षण काल खत्म हुआ 1560 ईस्वी में, इस समय क्या हुआ, अकबर जो था वो युवा हो चुका था और वो अपने शासन प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अब नहीं चाहता था। तो उसने बैरम खां से कहा कि अब आप मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाइए। तो बैरम खां चले गए मक्का मदीना की यात्रा पर, और रास्ते में क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब बैरम खां की हत्या हो गई तो उनकी पत्नी थी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम अकबर ने विवाह कर लिया बैरम खां की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, और उनके बेटे थे अब्दुल रहीम, जिन्हें हम रहीम दास के नाम से भी जाना जाते हैं, और इनको भी उपाधि दी गई खाने खाना। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, वही है रहीम दासी। और सलीमा बेगम के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को क्या किया, अकबर ने गोद ले लिया। फिर देखो जब अकबर से बैरम खां का संरक्षण काल हटा, तो उसके बाद जो मुख्य भूमिका में आ गई वो आई उसकी दाई महाम अनंगा, जीजी अनंगा और महाम अनंगा का बेटा आदम खां। अब अकबर जो भी फैसले लेता वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड होते। ठीक है, तो ये जो शासन है, इस शासन को इतिहासकारों ने नाम दिया पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, और ये शासन चला 1560 से 64। कुछ किताबों में आपको 1560 से 62 भी देखने को मिलेगा। अब देखो अकबर ने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए उनसे, ताकि वो ज्यादा को परेशान न करे। तो इसमें सबसे पहले आए जो राजपूत राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी वो थे आमेर के राजा भारमल। इनकी पुत्री थी हरकाबाई, जिसका विवाह अकबर से कर दिया गया। ठीक है, जो जोधाबाई वगैरह कहते हो ना, इतिहासकार जोधाबाई को नहीं मानते हैं, ये बात याद रखना। अकबर की जो बीवी थी वो थी हरकाबाई। ठीक है, जो हिंदू बीवी बोलते हैं, हरकाबाई थी। इन्हीं का बेटा था जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हो, जिसे सलीम भी कहते हैं। अब देखो जो राजपूत राजा थे उनमें से लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ से वैवाहिक संबंध स्थापित करे अकबर ने, कुछ ने अलग अलग संधियां हुई, और सभी जो लगभग सारे राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन एक राजा थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो कि उदय सिंह के बेटे थे। उन्होंने अकबर की अधीनता अपने मरते दम तक नहीं स्वीकार करी। तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में हार तो गए महाराणा प्रताप, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और
उसके बाद जब तक वो जीवित रहे तब तक गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा अकबर के साथ वो लड़ते रहे। ठीक है, जब तक उनके जिस्म में प्राण थे तब तक उन्होंने अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा रहे थे जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र थे अमर सिंह। उन्होंने बहुत बाद में जाके अकबर के बेटे जहांगीर के साथ संधि कर ली और ये संधि सम्मानजनक थी। आपस में संधि कर ली और इस प्रकार इन महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपनाई। ठीक है, अगर पूछते हैं पेपर में कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा अपनाई गई तो वो अकबर के द्वारा अपनाई गई। सुलह कुल की नीति अपनाई राजपूतों के साथ। अब मैंने कहा ना कि उसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, थोड़ी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई कि उनका जो धर्म है उसको भी क्या करा, थोड़ा प्रशय दिया। और इन्होंने क्या किया, जजिया कर जो गैर मुस्लिमों पे लगता था, यानी जो मुसलमान नहीं है उनको एक कर देना पड़ता था जजिया कर, तो उस कर को भी क्या करा 1564 ईस्वी में इन्होंने हटा दिया। और ये कर लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, याद रखना ये चीज। और क्या किया अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण किया। इस इबादत खाने में क्या होता था, जो पहले तो केवल जो मुस्लिम धर्म था उस पर ही चर्चा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया और वहां पे सभी धर्मों में आपस में वाद विवाद और चर्चाएं हुआ करती थी। 1579 में मजहर की घोषणा करी गई और 1582 में एक धर्म चलाया गया, दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म चलाया गया। ठीक है, और 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना करी। अकबर ने सिक्के चलाए जो कि राम सीता प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, याद रखना। 1580 ईस्वी में क्या करा अकबर ने एक दहशाला प्रणाली लागू करी। इसमें क्या था, इसमें जो स्थानीय कीमतें, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। ठीक है, देखो अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, सबको पता है। अकबर बीरबल की हमने बचपन में कहानियां भी सुनी है। तो पहले नवरत्न हो गए उनके बीरबल, दूसरे हो गए अबुल फजल, तीसरे हो गए आपके टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीरबल तो उनके सलाहकार थे, आपको पता ही है। बीरबल का जो नाम था वो था महीस दास और ये हिंदू थे। ठीक है, याद रखना। और अबुल फजल जो थे, अबुल फजल साहित्यकार थे। इन्होंने 2 बुक्स लिखी, ये आईने अकबरी और अकबरनामा। और टोडरमल जो थे वो थे भूमि सुधार, भूमि में जो सुधार करने हैं, कैसे कर वसूलना है, वो सब टोडरमल की नीतियां थी। तानसेन जो कि संगीतकार थे, बहुत बढ़िया। इनका नाम था, वास्तविक नाम था इनका रामतनु पांडे। मानसिंह जो हरकाबाई थी उनके भतीजे थे आपके मानसिंह। मानसिंह ने जो राजपूतों से जितने भी युद्ध हुए वो सारे के सारे मानसिंह के नेतृत्व में ही जीते गए। उसके बाद है आपके अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी आपके क्या थे, दोहे वगैरह लिखा करते थे, कवि थे। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, ये अकबर के राज कवि थे। मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। इन्हें खाने में प्याज पसंद थी, इसीलिए अकबर इन्हें प्यार से मुल्ला दो प्याजा कहते थे। हकीम हुमायूं ये रसोई घर के प्रधान थे, रसोई घर के प्रधान। तो ये हो गए आपके अकबर के नवरत्न, इनके नाम याद रखिएगा। अबुल फजल ने 2 बुक लिखी, ये बहुत पूछी जाती है, आईने अकबरी और अकबरनामा। किसने लिखी? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और बहुत वृद्ध अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद इनका बेटा जहांगीर वो बना राजा। तो जहांगीर ने अकबर के शासनकाल में भी बड़े सारे विद्रोह किए, क्योंकि अकबर ने बहुत लंबे समय तक शासन किया और जहांगीर युवा हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि अब जो मेरे पिताजी है वो अपनी सत्ता मुझे दे दे। तो उन्होंने कई समय समय पर कई प्रकार के विद्रोह करे। ठीक है, अब जो जहांगीर है, जहांगीर जब राजा बने तो इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, और ये बादशाह हो गए नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इन्होंने गाजी की उपाधि भी धारण करी। ठीक, और इनकी पत्नी का नाम था नूर महल या नूर जहां। की आत्मकथा थी तुजू के जहांगीरी। अब जो ये जहांगीर है ना, इनका एक और नाम था सलीम। अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा भी कह के बुलाते। ठीक है, ये जो अकबर की संतान है ये सलीम चिश्ती, एक सूफी संत थे सलीम चिश्ती, उनकी कृपा से हुई थी। मतलब उनको बहुत मानते थे अकबर, तो उनकी ही कृपा से क्या हुई, अकबर की संतान हुई। तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, सलीम, और प्यार से उसे क्या बोलते थे, शेखू बाबा। ठीक है, अकबर बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से, जहांगीर से। तो जहांगीर एक गुरु थे आपके अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने उनको दंड दिया
ठीक है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने खुसरो इन्हीं के भाई थे, खुसरो का समर्थन किया था, इसीलिए खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह में अर्जुन देव ने उनका समर्थन किया, इसीलिए सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया। ये पूछा जाता है इसलिए बताया गया। देखो जहांगीर जो थे वो न्याय प्रिय थे। इन्होंने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगाई थी। चित्रकला के बहुत माहिर थे। ऐसा भी बोला जाता है कि जहांगीर किसी अगर कोई चित्र बहुत सारे अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया गया हो तो वो ये बता सकते हैं कि कौन सा उस चित्र का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया होगा। तो बड़ी ही रुचि थी इन्हें चित्रकला में और चित्रकला का स्वर्ण युग भी बोला जाता है जहांगीर के काल को। और न्यायप्रिय थे इसलिए इन्होंने न्याय की जंजीर लगाई थी ताकि कोई भी आम जनता न्याय की गुहार लगा सके। इनके समय के दो मुख्य चित्रकार थे, एक थे उस्ताद मंसूर और दूसरे थे अबुल हसन। जहांगीर रक्षाबंधन का त्योहार बनाते थे और इन्हें शराब की लत थी, शराब बहुत पीते थे, ठीक है। और जहांगीर ने दीन इलाही धर्म को समाप्त कर दिया और बाकी चीजें जैसा अकबर के समय में चला करती थी वैसा ही इनके समय में चली। अब देखो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, तो जहांगीर का जब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था उस समय नूरजहां ने शासन प्रशासन को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नूरजहां भी क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया जहांगीर के समय। जैसे जो सरकारी दस्तावेज होते थे उसमें बादशाह के साथ साथ यानी जहांगीर के साथ साथ नूरजहां की भी मुहर लगा करती थी, ठीक है, वो भी साइन करती थी। और नूरजहां भी झरोका दर्शन दिया करती थी। शासन प्रशासन में उनकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिशा। इनके पिता थे गयास बेग या एतमुद्दौला। इनकी माता का नाम था असमत बेग, भाई आसफ खां। इनके पहले पति थे शेर अफगान और इनकी एक बेटी हुई लाडी बेगम और इनके दामाद थे शहरयार, ठीक है। ये याद रखना, पूछा जाता है। नूरजहां ने एक जुनता गुट भी बनाया जिसमें इनके पिता, माता, भाई और खुर्रम शामिल थे, ठीक है। जहांगीर के बाद अगले राजा बने शाहजहां, जो कि जहांगीर के बेटे थे। इनके बचपन का नाम था खुर्रम और इनकी पत्नी थी मुमताज महल, ठीक। तो जहांगीर का जो भाई था ना आसफ खां, इसी की बेटी थी मुमताज। पहले नूरजहां राजा बनाना चाहती थी खुर्रम को, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी शहरयार से हुई तो वो राजा बनाना चाहती थी शहरयार को। तो जुनता गुट में कौन कौन थे? इनके पिता गयास बेग, माता असमत बेग, भाई आसिफ खां और खुर्रम, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो फिर आपके राजा बने शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इनकी पत्नी का नाम था मुमताज महल, अर्जुमन बानो बेगम। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है ना, ये था जहांगीर का तख्ते ताउस। और इसी में क्या लगा था? इसी में आपका कोहिनूर हीरा भी लगा था, मयूर सिंहासन। शाहजहां के समय क्या हुआ? उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। देखो उत्तराधिकार का संघर्ष पिता की मृत्यु के बाद तो बड़ा ही आम था, लेकिन पिता के जीवित होते हुए के पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। तो शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने। उसने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया, लेकिन जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चली, उस समय औरंगजेब दक्षिण की यात्रा पे थे, तो दक्षिण से वो वापस आए और उन्होंने क्या करा? अपने भाइयों को बंदी बना लिया और शाहजहां को कैद करवा दिया, ठीक है। और शाहजहां करीब 8 साल तक कैद में रहे। तो पहली बार ऐसा हुआ मुगल काल में कि पिता की जीवित होते हुए उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुए। और अगले राजा कौन बने आपके? औरंगजेब। औरंगजेब जो शासन काल है वो 1658 से 1707 ईस्वी तक चला, ठीक है। वैसे तो और ये माना जाता है कि औरंगजेब जो थे वो कट्टर थे, अपने धर्म के प्रति काफी ज्यादा कट्टर थे। उन्होंने 1679 में दोबारा जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। लेकिन उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, तो अपने धर्म को लेके वो बड़े ही बहुत अच्छे से उसे फॉलो करते थे। तो वो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ा करते थे, ठीक है। अब देखो वैसे तो जो आपके औरंगजेब है वो संगीत, उन्होंने झरों का दर्शन बंद करवा दिया, जो शराब और जुए के अड्डे थे वो सब बंद करवा दिए और संगीत को लेके भी उन्होंने बंद करा दिया। लेकिन बड़ी ही विचित्र बात है, वो स्वयं वीणा बजाया करते थे, ठीक है, ये चीज याद रखना। और सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी किसके समय थे? औरंगजेब के दरबार में थे, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में थे, ठीक।
अब देखो औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करा। एक बार तो जब उसने उत्तराधिकार के जो युद्ध हुआ उसमें वो जीता, और दूसरी बार जब उसके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद उसने फिर अपना राज्याभिषेक करवाया। इनकी पत्नी थी दिलराज बानो बेगम, राबिया बीबी या राबिया उदोरानी। इनकी पुत्री का नाम था मेहरुनिशा। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। 5वें गुरु को किसने दिया था? आपके गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, और 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। इन्होंने झरोका दर्शन, तुलादान सब बंद करवा दिया था, और इन्होंने अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनाया, जिसे बोलते हैं दक्कनी ताज। ये दक्षिण में बनाया, ठीक है। इसे दक्षिण ताज भी कहते हैं। ये हूबहू ताजमहल की 2 कॉपी है। फिर उसके बाद अगले बार हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल की औरंगजेब के बाद कौन कौन उसके उत्तराधिकारी राजा बने। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अलविदा, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।